आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स एंड सब्सक्राइबर्स। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर जवाद सिप्तैन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरी दुआ है अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए आसानियां पैदा फरमाएं। जो जो मेरे न्यू व्यूवर्स हैं, ओल्ड व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, हमारे करीबी लोग, दोस्त अहबाब, रिश्तेदार और जिसने भी दुआओं का हमें कहा है, अल्लाह ताला आप सब लोगों की नेक दुआओं को, आपकी जायज़ दुआओं को कबूल फ़रमाएँ। ऐसे ही सबको अपनी दुआओं में याद रखना चाहिए और हमें भी अपनी दुआओं में याद रखा करें। जैसा कि मैंने आप लोगों से एक वादा भी किया हुआ था कि नेक्स्ट वीकली प्रेडिक्शन जो भी आएगी उसमें हम 4 लोगों के सवालात के जवाबात देंगे। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कर सकते हैं, जिसमें नेम, डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ एंड प्लेस ऑफ बर्थ आप लोग कमेंट कर सकते हैं। और अपने सवाल, जो आपने एक सवाल पूछना चाह रहे हैं, तो आप एक सवाल भी हमसे कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और सपोर्ट करने के लिए वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने डिटेल्स वगैरह हमसे ज़रूर शेयर किया करें। अगर आप अपना पर्सनल होरोस्कोप पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमसे रब्ता कर सकते हैं और अपना पर्सनल जायचा बनवा सकते हैं। और आज की वीडियो के अकॉर्डिंग भी अगर आप लोग अपना जायचा पूछना चाह रहे हैं तो स्क्रीन पर नंबर मौजूद है, आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं और आप लोग हमें डायरेक्ट कॉल भी कर सकते हैं। तो आज की जो हमारी वीडियो है, बहुत ही स्पेशल वीडियो आज मैंने सोचा कि आप लोगों के लिए बनवाऊँ, और जिसमें आप लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बातें भी हैं, कुछ ज़रूरी एहतियातें भी हैं, रेमेडीज़ भी हैं। तो हम वीडियो की बात करें तो वीडियो है जुपिटर की रेट्रोग्रेशन। जुपिटर उल्टी चाल में है, जुपिटर रेट्रोग्रेड हो चुका है, जो कि 31 दिसंबर 2023 तक जुपिटर रेट्रोग्रेड रहेगा। अच्छा, रेट्रोग्रेड क्या होता है? उल्टी चाल में चलना क्या होता है? अच्छा, जब भी कोई सितारा उल्टी चाल में चलता है तो वो लोगों के कामों में रुकावटें दरपेश आती हैं। बहुत सारे लोगों के कामों में देरी भी आती है और बहुत सारे लोगों के कामों में परेशानियां भी देखने को मिलती हैं। एहसास की अगर हम बात करें तो लोगों को एहसास भी होता है इस टाइम पीरियड में कि काश हमने इस चीज़ को ना छोड़ा होता और तो आज हमारे लिए बहुत बेहतरी होती। तो ऐसे थिंकिंग भी आती हैं लोगों के दिमाग में और लोगों के लिए नेगेटिव थिंकिंग्स भी आना शुरू हो जाती हैं। तो रेट्रोग्रेशन एक उल्टी चाल में चलना सितारा, मतलब कोई भी, अब अगर हम खुद भी उल्टा चलेंगे तो हमें मुश्किल दरपेश होती है। तो ऐसे ही मिसाल सितारे की भी है। जब वो उल्टी चाल में चलता है तो वो लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा जो है वो परेशानियां भी क्रिएट करता है, बहुत सारे लोगों के लिए रुकावटें भी खड़ी करता है और बहुत सारे लोगों के कामों को रोक भी देता है। तो इसको हमने डिस्क्राइब करने के लिए, आप लोगों को एहतियात बताने के लिए, रेमेडीज़ बताने के लिए आज की जो वीडियो है मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ। इस वीडियो में सबसे पहले मैं आज बात करूँगा जुपिटर की रेट्रोग्रेशन की रेमेडीज़ की। इसके लिए हम क्या रेमेडी कर सकते हैं? बहुत ही ईज़ी सी रेमेडी है जो आप लोग खुद भी कर सकते हैं। तो रेमेडी में सबसे पहले पीली चीज़ का सदका आता है, क्योंकि जुपिटर का हमेशा से जो है वो पीली चीज़ का सदका है। तो आप लोग जुमेरात वाले दिन अपना पीली चीज़ का सदका दे सकते हैं, जिसमें पीली दाल या कोई हलवा वगैरह बना के आप किसी गरीबों को बांट सकते हैं। जितनी भी आपकी साहिब हैसियत हो आप लोग अपना सदका उतार सकते हैं। तो जो भी साहिब हैसियत है आप उसको उसका सदका दें अपना उतार के जुमेरात वाले दिन। और एक आपने तस्बीह करनी है, या कबीरो या मत आलो। 11 दफ़ा दुरूद शरीफ स्टार्ट में और 11 दफ़ा दुरूद शरीफ लास्ट में आप लोग इसकी तस्बीह करें। और इस तस्बीह से इंशाअल्लाह ताला आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ भी होंगी, मुश्किलात भी दूर होंगी, सेहत में भी बेहतरी आएगी, जो आप लोगों की थिंकिंग थॉट्स हैं उसमें भी आप लोगों के लिए बेहतरी आएगी। और आप लोगों की जो डिप्रेशन, एंजाइटी का एक बढ़ जाता है, जो लेवल बढ़ जाता है, उसमें भी आप लोगों के लिए कमी आएगी। और तीसरी जो इसकी रेमेडी है वो है येलो सफ़ायर का स्टोन, जिसको हम लोग पीला पुखराज भी कहते हैं, या लोहे मुश्तरी आप लोग जो है वो वेयर कर सकते हैं। लेकिन लोहे मुश्तरी आप लोगों ने वो लेना है जो अच्छे वक्त में बना हो, उल्टी चाल के वक्त में ना बना हुआ हो, जो पुराने टाइमिंग्स में बना हो, जो 7 घड़ी होती है उसमें बना हो। या तो आपने वो लेना है या तो आपने अच्छी घड़ी में जो बना हो वो लेना है। फ्रेश आप लोगों ने बिल हरगिज़ भी नहीं लेना, क्योंकि इस वक्त उल्टी चाल चल रही है मुश्तरी की, तो इस वक्त में लोहे मुश्तरी नहीं बनाया जाता।
हाँ, अलबत्ता अगर किसी पुराने वक़्तों में बना हुआ है, तो आप वो लोग ज़रूर यूज़ कर सकते हैं। तो ये छोटी-सी रेमेडीज़ हैं, आप लोग अपने हाथ से कर सकते हैं, जिसमें मैंने आपको सदका भी बताया है, जिसमें आपको मैंने तस्बीह भी बताई है। तो जब तक रेट्रोग्रेशन मौजूद है मुश्तरी की, तो एवरी थर्सडे आप लोग ये सदका भी दें और वीक में आप 3 से 4 दिन ये पढ़ाई भी कर सकते हैं। और जो मैंने आपको स्टोन बताया है और आप लोगों को लोहे मुश्तरी बताया है, वो भी ज़रूरी है कि आप लोग इसमें वेयर कर सकते हैं। अच्छा, मुश्तरी जब उल्टी चाल में होता है, देखिए मुश्तरी हमारे सोलर सिस्टम का एक बड़ा और एक इम्पॉर्टेंट सितारा है वैदिक एस्ट्रोलॉजी में, जो बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल भी होता है हमारे लिए, हमारी ज़िंदगी में बहुत तब्दीलियाँ भी लेकर आता है। और हमारे लिए सबसे बड़ी बात जो है, ये हमें एजुकेशन, हमारी औलाद और हमारी तरक्की, हमारी सक्सेस, इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है मुश्तरी, हमारे बिज़नेस को बहुत ज़्यादा रिप्रेजेंट करता है, हमारे स्पिरिचुअल जो हमारी लाइफ है उसको बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सप्रेस करता है जुपिटर। तो जुपिटर एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सितारा है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में। तो इसका बेहतर होना आप लोगों की ज़िंदगी में एक बहुत ही अहमियत का हामिल रखता है और बहुत ही अहम सितारा भी है। तो इसको बेहतर करना हम सब का जो है वो ज़रूरी है कि हम इसको बेहतर करें। तो हम कोशिश ये करेंगे कि इस जुपिटर की रेट्रोग्रेशन में हम कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करेंगे, क्योंकि इस वक्त बड़ी इन्वेस्टमेंट्स करना, आप मुल्क के हालात भी देख रहे हैं और दूसरे मुल्कों के भी हालात देख रहे हैं। इस वक्त सितारों की पोजीशन बहुत ही बैड सिचुएशंस चल रही हैं, जैसा कि सैटर्न भी इस वक्त रेट्रोग्रेड है और सैटर्न भी बहुत इंपॉर्टेंट सितारा है। फिर जुपिटर, जिसकी आज हम लोग वीडियो बना रहे हैं, जुपिटर भी बहुत इंपॉर्टेंट सितारा है हमारी वैदिक एस्ट्रोलॉजी में और इस वक्त वो रेट्रोग्रेड पोजीशन में है। तो नवंबर में सैटर्न डायरेक्ट हो जाएगा, 31 दिसंबर को जुपिटर डायरेक्ट हो जाएगा। तो इसके बाद हम अपने कोई बिज़नेस के बारे में सोच सकते हैं। हम करेंसी के काम, स्पेशली जो करेंसी के लोग काम करते हैं, तो करेंसी के काम करने वाले लोगों ने इसके ऊपर काफ़ी ध्यान देना है। अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ना स्टॉक एक्सचेंज में, ना ऑनलाइन करेंसी में, ना फिज़िकली जो लोग करेंसी का काम करते हैं। अभी आप लोगों ने इसमें बिल्कुल भी जो है वो इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना हो। बिज़नेस करते वक्त आप लोगों ने अपना पर्सनल जायचा देखना है कि आया कि बिज़नेस के घर में तो नहीं है, हमारा जुपिटर रेट्रोग्रेड तो नहीं है। तो ओवरऑल तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करिएगा बिज़नेस में जब तक जुपिटर रेट्रोग्रेड है। और अगर आप लोग बिज़नेस वगैरह कर रहे हैं, तो जो मैंने आप लोगों को रेमेडी बताई है वो आप लोग ज़रूर करें, ताकि आप लोगों को परेशानी का सामना ना करना पड़े। सेहत का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। सेहत एज़ सच डिप्रेशन, एंजाइटी की तरफ ज़्यादा रेट्रोग्रेशन लेके जाती है इंसान को। तो रेमेडी इज़ द बेस्ट थिंग कि आप लोग इसकी रेमेडी करें और इसके लिए आप लोग सदका दें, इसके लिए आप लोग वेयर करें लोहे मुश्तरी, या आप लोग येलो सफ़ायर का स्टोन वेयर करें, तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अच्छा, इसकी हम लोग एक और बात करते चलें, तो एजुकेशन सिस्टम में भी जो जुपिटर का जो अहम रोल है, वो जुपिटर उसमें भी काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को डिस्टर्ब कर सकता है एजुकेशन सिस्टम में, क्योंकि जो रेट्रोग्रेड है, तो रेट्रोग्रेशन से उसके एजुकेशन सिस्टम को भी डिस्टर्ब हो सकता है। और इन चीज़ों को भी अगर आप लोगों के एग्ज़ाम्स हैं इस सर्कल में जो जुपिटर का रेट्रोग्रेशन है, तो आप लोगों के लिए तो बहुत ज़रूरी है कि आप लोग इसके सदका दें, आप लोग इसकी पढ़ाई करें। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है इसको आप लोगों को बेहतर करने के लिए। तो इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा एरीज़ वालों के लिए बात करें, तो एरीज़ वालों के लिए जो है वो असेंडेंट में होगा, तो आप लोगों ने अपने डिप्रेशन, एंजाइटी का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। विरासती मामलात की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना, और अगर आप लोग ख़ानदान में किसी के साथ काम करते हैं तो आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। टॉरस वालों के लिए 12th हाउस में, तो अभी आप लोगों ने अपनी सेहत का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ओवरसीज़ जो स्पेशली हमारे टॉरस वाले लोग हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है, अपनी जॉब सेक्टर का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। कर्ज़ों की तरफ आप लोगों ने नहीं जाना अभी। अगर हम जेमिनी वालों की बात करें तो 11th हाउस में है, तो बड़े बहन भाइयों के साथ अगर आप लोग काम करते हैं या पार्टनरशिप बिज़नेस करते हैं या इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। अच्छा, कैंसर वालों की बात करें तो 10th हाउस में आ जाएगा, और 10th हाउस जो है वो बिज़नेस कम्युनिटी से रिलेटेड है। पॉलिटिशियंस हैं, गवर्नमेंट सेक्टर से जो लोग काम करते हैं, हिकमत का जो काम करते हैं, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। लियो वालों के लिए 9th हाउस में आ जाएगा, जो लोग ट्रैवल एंड टूरिज़्म का काम करते हैं, लिक्विड का काम करते हैं,
या आप लोग जो अगर किसी हज उम्रा की ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं या वैसे भी आप लोग ट्रैवल एजेंट का काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। उसके बाद हम बात करेंगे आप लोगों के लियो तक मैंने बात की, अब हम बात करेंगे विर्गो की। तो विर्गो वालों के 8th हाउस में होगा, तो आप लोगों ने गाड़ी वगैरह बड़ी एहतियात तरीके से चलानी है। ससुराल वालों की तरफ से आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और अपनी सेहत का भी आप लोगों ने ख्याल रखना है, क्योंकि 8th हाउस अच्छी पोजीशन नहीं कहलाई जाती। इसके बाद हम बात करेंगे मेज़ान वालों के। मेज़ान वालों के लिए 7th हाउस में होगा, तो आप लोगों ने अपनी लव लाइफ का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। पार्टनरशिप, बिजनेस, कोर्ट कचहरी के मामलात, अब्रॉड ट्रैवलिंग और इसके अलावा आपकी मैरिज लाइफ, आपने इन चीज़ों का काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है और पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ इस वक्त नहीं जाना आप लोगों ने। स्कॉर्पियो वालों के लिए 6th हाउस में है, तो कर्ज़ों की तरफ नहीं जाना। ख़ानदान वालों की तरफ से किसी ने अगर आपको काम की कोई प्रपोज़ल भी दिया है, तो अभी आप लोगों ने उसको एक्सेप्ट नहीं करना। ख़ानदान वालों की तरफ से काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। इसके बाद हम बात करेंगे 9th हाउस की। तो 9th हाउस वालों के लिए आप लोगों ने जो है प्रॉपर्टी सेक्टर की तरफ नहीं जाना। ख़ानदान में अगर विरासती मामलात का इश्यूज़ चल रहे हैं, तो अभी उसको आप थोड़ा-सा रोक दें, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। एजुकेशन सेक्टर, आप लोगों ने एग्ज़ाम्स वगैरह के लिए रेमेडी ज़रूर करनी है। इस चीज़ का आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। कैप्रिकॉर्न वालों के लिए बात करें, तो कैप्रिकॉर्न वालों के लिए 4th हाउस में होगा और आप लोगों के 3rd हाउस का लॉर्ड है। तो जॉब सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो लोग अखबार व वसाइल का काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। जो बहन भाइयों के साथ हैं, काम करते हैं, उन्होंने भी काफ़ी ज़्यादा ख्याल रखना है। तो एक्यूरियस वालों के लिए भी 3rd हाउस में मौजूद है और आप लोगों के 11th हाउस का लॉर्ड भी है और आप लोगों के 2nd हाउस का लॉर्ड भी है। तो प्रॉपर्टी सेक्टर और आप लोगों के जो फाइनेंशियल पोजीशन है, एक्यूरियस वालों को डिस्टर्ब कर सकता है और आप लोगों ने पैसा बहुत देखभाल के यूज़ करना है और वो कहीं भी आप लोगों ने पैसा लगाना है, तो बड़ा ध्यान से आप लोगों ने इस पैसे को लगाना है। और आप लोग जो अगर बड़े बहन भाइयों के साथ काम करते हैं, तो उधर भी आप लोगों ने बड़ा ख्याल रखना है। पार्टनरशिप बिजनेस की तरफ अभी आप लोगों ने नहीं जाना। पाइसेस वालों के लिए भी ऑनलाइन बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है और अगर ख़ानदान में आप किसी के साथ काम करते हैं, तो आप लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा मोहतात रहना है। और अगर आप ऑनलाइन करेंसी का काम करते हैं, तो उसमें भी आप लोगों ने फ़िलहाल अभी कोई इन्वेस्टमेंट्स वगैरह नहीं करनी, तो आप लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। सेहत का भी स्पाइसेस वालों ने काफ़ी ज़्यादा ख़्याल रखना है। अच्छा, रेट्रोग्रेशंस का बताने का मकसद, रेमेडी बताने का मकसद, एक कंक्लूजन यही है कि इस रेट्रोग्रेशन के टाइम पीरियड में हम लोग अभी बड़ी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह ना करें, अपने कामों को ध्यान से लेके चलें, दुश्मनों से दूर रहें और रेमेडी ज़रूर करें अपनी सेहत को बेहतर करने के लिए, दुश्मनों को दूर करने के लिए। तो एक ये बड़ी अच्छी चीज़ रहेगी हमारे लिए और बताने का मकसद सिर्फ इतना ही था, रेमेडीज़, कि आप लोग अपना ख़्याल रखें, अपने लिए रेमेडीज़ ज़रूर करें और इन्वेस्टमेंट से दूर रहें और अपने कामों को देखभाल करके चलें। और अभी जो मैंने आप लोगों को छोटी-छोटी जो मैंने आप लोगों को एहतियात बताई हैं, तो आप लोग उस एहतियात भी ज़रूर करें ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो। तो इसीलिए अगर आप लोग अपना पर्सनल जायचे में भी पूछना चाह रहे हैं जुपिटर की रेट्रोग्रेशन, तो आप लोग हमसे रब्ता कर सकते हैं, स्क्रीन पर नंबर मौजूद है। और चलते हैं, हम देखते हैं कि इंशाल्लाह ताला आगे और कौन सी वीडियोस आने बेहतर होंगी आप लोगों के लिए। रुकावटें जो हैं उनको बेहतर कैसे कर सकते हैं, अच्छा टाइम होगा तो हम उसकी भी वीडियो बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। तो हम हमें इजाज़त दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अल्लाह ने के बाद।